तो कहीं से लड़ा दीजिए जीत जाएंगे। तो अयोध्या से लड़ने वाले थे, काशी से लड़ने वाले थे। पब्लिक वहाँ उनको बुला रही थी कि आइए, हमारे स्वागत है आपका, हमारे क्षेत्र में लड़िए। 80% मुस्लिम योगी आदित्यनाथ के साथ है। तो उनके मंदिर में जाकर देखिए, 90% दुकानें उनके मुस्लिमों की है। एक नाम आपने सुना होगा, भीम आर्मी एक पार्टी है, और चंद्रशेखर आज़ाद जो रावण भी अपने आप को नाम में लगाते हैं, वो उन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ जहाँ से चुनाव लड़ेंगे किसी भी सीट से, मैं भी वहीं लड़ूंगा, और अब बोल दिया गोरखपुर लड़ने जा रहे हैं। गोरखपुर की जनता कैसे स्वागत करती है? देखिए, जनता उनको क्या स्वागत करेगी? जनता वहाँ की उनको जानती नहीं रावण कौन है। बस जनता जानेगी नहीं तो उनको वोट कहाँ से देगी? और उनका तो जमाना जब है तो अपनी दरअसल अपने को हाईलाइट करने के लिए वो गोरखपुर से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वहाँ पे क्या है, मतलब किस जातियाँ वगैरह? जातियाँ आपको मैं बताऊँ, वहाँ श्रीवास्तव हैं 95,000, ब्राह्मण हैं 50,000, मुस्लिम हैं 50,000, निषाद हैं 25,000, ठाकुर वहाँ 25,000 हैं, और ये दलित हैं 25,000। तो साढ़े चार लाख की वहाँ वोटर हैं आज की डेट में, और 4.5 लाख में समझ लीजिए कि वो 3-3.5 लाख उनके साथ हैं। पक्ष कह रहा है कि ये डूबती नाव है, भाजपा वैसे ही डूबेगी। डूबती नाव है जो बोलता है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हम सफ़र, ये ट्रेन है और सफ़र है गोरखपुर की ओर। गोरखपुर गोरखपुर जा रही है हमारी जो टीम, और आपको ग्राउंड कवरेज वहाँ से दिखाएगी, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे कि गोरखपुर के जो लोग हैं जो ट्रेन से आज सफ़र कर रहे हैं, उनके मूड क्या है, उनकी जनता जो है वो क्या जानना चाहती है, क्या चीज़ें हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार जो जनता है वो वोट करने वाली है। सर, सबसे पहले एक बार अपना नाम बता दीजिए। श्याम सुंदर श्रीवास्तव। श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी, गोरखपुर में चुनाव इस बार और ज़्यादा खास हो गया, कारण सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ही जो उनको सीट है वो खुद विधायक के रूप में इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। कितनी, सबसे पहले ये जो खबर जब आई तो गोरखपुर की जनता का क्या मूड था, क्या माहौल कैसा है? माहौल तो वहाँ बहुत बढ़िया था, और योगी आदित्यनाथ के लड़ने से, क्योंकि वहीं के हैं और यह प्रदेश के सीएम हैं, और वहाँ पे उनकी बहुत ही मतलब उन्हीं की वो कर्म भूमि है। तो वहाँ से अगर लड़ने के बाद गोरखपुर की जनता तो अपार हर्ष हुआ कि यहाँ पे योगी जी पहले सांसद थे, अब वो विधायक के रूप में यहाँ से आएंगे। अब जैसे गोरखपुर के ही निवासी है और इस तरीके की जब खबर मिली कि वो वहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो एक सवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने उठाया कि भाजपा को पहले पता चल गया कि बाबा जाने वाले हैं, तो उनका बोरिया बिस्तर पैक करके गोरखपुर भेज दिया। वोकल हो गए अखिलेश यादव, और ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए। हर पार्टी का चुनाव लड़ना, वो अपना सम्मान करें। कब उनका घर है वो नहीं जाएंगे तो क्या उनका घर सैफई है तो सैफई नहीं जाते हैं क्या? तो इस बार इलेक्शन तो अभी भी शायद पता चल गया, वो भी तो मैनपुरी से लड़ रहे हैं, तो वो भी तो वापस तो बाद में तो वो भी चले गए अपने घर। तो यहाँ बाबा के ऊपर उनका घर हर 10 दिन पे जाते हैं, हर वीकली जाते हैं वो। उनका मठ अपना है, वो नहीं जाएंगे वहाँ तो कौन जाएगा? अगर वो हम अपनी कर्म भूमि पे हर आदमी इलेक्शन लड़ता है, कोई उनको तो कहीं से लड़ा दीजिए जीत जाएंगे। तो अयोध्या से लड़ने वाले थे, काशी से लड़ने वाले थे। पब्लिक वहाँ उनको बुला रही थी कि आइए, हमारे स्वागत है आपका, हमारे क्षेत्र में लड़िए। इस बार जो है जो गोरखपुर की जनता है, जैसे आप गोरखपुर में रहते हैं, तो समीकरण क्या बनता दिखाई दे रहा है कि किस और जनता जो है इस बार जाने? जनता सिर्फ वहाँ का बीजेपी की सीट है, और बीजेपी के साथ ही रहेगी। हाँ, बीजेपी के साथ इस साल मतलब इस 2022 के इलेक्शन में बाबा योगी आदित्यनाथ अब मतलब बम्पर वोटों से जीतेंगे। सबकी लगभग जमानत जब्त हो जाएगी। बम्पर वोटों से दावा? हाँ, 100% दावा। समीकरण वहाँ पे क्या है, मतलब किस जातियाँ वगैरह? जातियाँ आपको मैं बताऊँ, वहाँ श्रीवास्तव हैं 95,000, ब्राह्मण हैं 50,000, मुस्लिम हैं 50,000, निषाद हैं 25,000, ठाकुर वहाँ 25,000 हैं, और ये दलित हैं 25,000। तो साढ़े 4 लाख की वहाँ वोटर हैं आज की डेट में, और 4.5 लाख में समझ लीजिए कि वो 3-3.5 लाख उनके साथ हैं। आप 4.5 लाख में से 3.5 लाख उनके साथ की बात कर रहे हैं। जो विपक्षी पार्टी वो कहती है देखो, मुस्लिम पार्टी सीधा समाजवादी पार्टी में जाएगा, मुस्लिम ओबीसी पे भरोसा नहीं करेगा। वहाँ 50% क्या समझ लीजिए, वहाँ 80% मुस्लिम योगी आदित्यनाथ के साथ है। 80% मुस्लिम योगी आदित्यनाथ के साथ है। कहते हैं योगी आदित्यनाथ तो मुस्लिम विरोधी बताते हैं। लोग बताते हैं ना, वो है नहीं ऐसा। सच्चाई क्या है? कोई गलत है, इसे अफवाह उड़ाने की बात है। ये 80% जो मुस्लिम है वो वाकई में दिखाई देता है समर्थन में? हाँ, समर्थन में है। उनके मंदिर में जाते हैं, उनके मंदिर में जाकर देखिए, 90% दुकानें उनके मुस्लिमों की है। अंदर मंदिर के अंदर और वहाँ के मुस्लिम लोगों से जाके बगल बगल उनके मंदिर के चारों तरफ से मुस्लिमों का इलाका है, कोई वहाँ विरोध नहीं करता। तो ये
जो बात कही जाती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी हैं या मुस्लिमों के काम करे, गोरखपुर में जाके समीकरण बदल जाता है फिर? ये देखिए अफवाहें मतलब उड़ाई जाती हैं। ये जातिगत बाहर इन लोगों को उड़ाने का अदर जो विपक्ष की पार्टियां उनको उड़ाने की आदत है और इसे उड़ाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई समीकरण नहीं है आदित्यनाथ की किसी मुस्लिम के अगेंस्ट रहते हैं। भरोसा करते हैं मुस्लिम भी समाज के लोग? 100% करते हैं वहाँ भरोसा। सही, वाकई में वहाँ पे कुछ वोट में भी बदल पाएगा या सिर्फ ऐसे ही? नहीं, वोट में ही बदलता है। अगर वोट नहीं बदलता तो आज तक इतने दिनों से वो 4 बार सांसद रह चुके हैं, इस बार विधायक का पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ जो तमगा लगाया जाता है कि सिर्फ हिंदू वोट मिलेगा, मुस्लिम तो एक तरफ चला जाएगा, ये वाला ऐसा कुछ सीन ऐसा कुछ गोरखपुर में नहीं है, उनको वोट मिलेगा। अच्छा, एक नाम आपने सुना होगा, भीम आर्मी एक पार्टी है और चंद्रशेखर आज़ाद जो रावण भी अपने आप को नाम में लगाते हैं, वो उन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ जहाँ से चुनाव लड़ेंगे किसी भी सीट से मैं भी वहीं लड़ूंगा, और अब बोल दिया गोरखपुर लड़ने जा रहे हैं। गोरखपुर की जनता कैसे स्वागत करती है? देखिए जनता उनको क्या स्वागत करेगी, जनता वहाँ की उनको जानती नहीं रावण कौन है, पहली बात जानती नहीं, कौन जानता। हम तो वहीं के रहने वाले, मैं तो वहाँ पैदा हुआ, इतना बड़ा हो गया, मेरी एज 53 ईयर्स की है, लेकिन मैं आज तक नहीं समझा कि वो रावण अभी तो आए हुए हैं। और पहली बात जनता जानेगी नहीं तो उनको वोट कहाँ से देगी, और उनका तो जमाना जब है तो अपनी दरअसल अपने को हाईलाइट करने के लिए वो गोरखपुर से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो जो मायावती हो या जो भीम आर्मी चीफ है, इनका दावा कि दलित वोट बैंक जो गोरखपुर से आप बता रहे थे वो सारा इनके साथ है। दलित कितने हुआ, मायावती की भी के तो कैंडिडेट खड़े हैं, मायावती के तो कैंडिडेट वहाँ खड़ा होगा। तो दलित समाज जो है वो फिर इन्हीं की तरफ जाएगा या फिर योगी आदित्यनाथ वहाँ भी सेंध लगा देंगे? वहाँ दलित समाज वाले भी इनके योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। हाँ, समर्थन है, वो भी नहीं जाते हैं उनके साथ किसी के। आगे फिर क्या दिखाई देता है योगी आदित्यनाथ के को लेकर के जो माहौल है वो क्या बदलेगा? अभी कुछ ही दिन बस चुनाव में बचे हैं, क्या और समर्थन, भारी समर्थन मिलेगा या फिर जो पूरी लहर की जो विपक्ष कह रहा है कि ये डूबती नाव है, भाजपा वैसे ही डूबेगी? देखिए जो कह रहा है डूबती नाव, वो खुद ही डूबती नाव है। उसके लोग मतलब वो बना रहे हैं अपने आप में कि हम उनको मतलब उनके नकारात्मक सोच पब्लिक में डाल रहे हैं। डूबती नाव वो है जो बोलता है, जो बोलता नहीं वो डूबती नाव नहीं होता। कहीं भाजपा बोली कि सपा डूबती नाव है? नहीं बोली। बसपा डूबती नाव है जो आज जिंदगी मतलब उनकी बसपा के का कोई कैंडिडेटों का कोई हवा है कहीं पे? नहीं है। कांग्रेस को कोई बोली कि डूबती नाव है, लेकिन बोलने वाले तो अपने आप को, अगले आदमी को समझना चाहिए कि किस तरह से हम बोल रहे हैं। तो वो तो इसलिए कह रहे हैं ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ गए, दारा सिंह छोड़ गए, सब छोड़ के भाजपा को भाग मिलना नहीं था इसलिए लोग छोड़ गए। लोग पहले जानते थे कि हमको यहाँ से हटाया जाएगा या हमको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये थे इनके स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान पहले भाजपा में थे क्या? 2000 पहले बसपा में थे, फिर पहले सपा में थे, फिर बसपा में आए, फिर भाजपा में आए, फिर वो सपा में चले गए। तो उन लोगों को तो आना जाना, जहाँ उनको देखता है कि अब हम यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा तो वहाँ जहाँ टिकट मिलेगा वहाँ चले जाते हैं। तो इनके जाने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके रहने से भी कोई फर्क नहीं था, न जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एज पर आवर ओपिनियन कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। तो एक अंतिम सवाल पूछूंगा। असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुना होगा। लगातार वो कहते हैं कि जिस दिन योगी मठ में चले जाएगा और मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे, तुम्हें कौन बचाएगा? जनता गोरखपुर की क्या जवाब देगी? गोरखपुर की जनता सबल है और उनको पूरी जवाब दे देगी। अगर उनको आकर के गोरखपुर में भी तो भड़का के चले जाएं, वो वहाँ क्यों नहीं भड़का पाते हैं? गोरखपुर का मुसलमान नहीं आएगा बेकार? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। समझदार है वहाँ का मुसलमान। ऐसा तो नहीं कराना की तरह खाली पलायन करवाने लग गए यहाँ भी? अरे बहुत लोग आए, बहुत लोग पलायन करना, लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं ना, कभी होगा। मैसेज क्लियर है। तो लगातार हमने इससे बात करने की कोशिश की, कई सवाल पूछे और बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया और कहा कि जो गोरखपुर है वहाँ पर आके समीकरण जो है वो बदल जाते हैं और गोरखपुर का मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी जो जाति हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। योगी आदित्यनाथ का जादू बरकरार है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।